आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। एचटीएमएल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को किस तरह से किया जाता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एचटीएमएल। सबसे पहले कि हम हेडिंग ले रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एचटीएमएल। एच2 के अंदर हमने लिखा बोल्ड टेक्स्ट। अब बोल्ड टेक्स्ट को टेक्स्ट जो है हमारे, उनको हम बोल्ड किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड होंगे। एक तो हम बोल्ड को बोल्ड के थ्रू, बी टैग के थ्रू यूज कर सकते हैं बोल्ड टैग, और दूसरा हम कर सकते हैं इसको स्ट्रॉन्ग के थ्रू। डिफरेंस क्या होता है स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में? यहाँ पे सबसे पहले हम पी टैग लिया दिस इज, और बोल्ड जो हम लिखेंगे उसे हमने डाल दिया इसके बी टैग के अंदर। ठीक इस तरह से। तब ये किस तरह से दिखाई देगा आउटपुट, अगर हम इसका देखें तब हमें इस तरह से मिलेगा। जैसे ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसी को ये बोल्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डार्क इसलिए आ रहा है, यहाँ पर हमने इसे बी टैग के अंदर लिखा हुआ है। सेम इसी तरह से हम लिखने वाले हैं अब स्ट्रॉन्ग का यूज करके। ठीक, अब यहाँ पे दिस इज स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग के बाद ब्रैकेट में बोल्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग जो है वो भी बोल्ड ही करता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर अगर इसका आउटपुट हम देखें तो क्या होगा कि देखो फॉर्मेट दोनों की सेम आ रही है। बोल्ड, ये भी बोल्ड है और ये स्ट्रॉन्ग वाला भी बोल्ड ही है, ये भी डार्क हो जा रहा है। इसमें डिफरेंस इतना है कि ये जो होता है ये नॉर्मल बोल्ड है। ये क्या करता है, जब भी सर्च इंजन के क्रॉलर्स आते हैं तो वो इस वर्ड को, क्या स्ट्रॉन्ग के अंदर जब हम डालते हैं तो इस वर्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसे इम्पोर्टेंट वर्ड समझते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग का यूज करना ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई इम्पोर्टेंट कीवर्ड डालना है, जैसे कि हमें सर्च इंजन का ऑप्टिमाइजेशन जब हम करते हैं, एसईओ कर रहे हैं, तो अगर हमें कोई अपने पैराग्राफ में एक ऐसा वर्ड डालना है जो हम चाहते हैं कि ये वर्ड रैंक हो, तो उसको हम क्या करेंगे कि स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल सकते हैं। अगर पैराग्राफ में यूज करना है, अगर हेडिंग में यूज कर रहे हैं, तब तो वो है ही इम्पॉर्टेंट, हेडिंग तो इम्पॉर्टेंट होगी ही। बट अगर पैराग्राफ में कोई इम्पॉर्टेंट वर्ड है तो उसे हम इस तरह से बता सकते हैं सर्च इंजन को कि हाँ ये जो वर्ड है या ये कीवर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे स्ट्रॉन्ग का यूज करके करते हैं। अगर नॉर्मल फॉर्मेट यूज करनी है तब बोल्ड का यूज कर लो। इस तरह से ये डिफरेंस है इनमें, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के बीच में। अब हम अंडरलाइन का करेंगे इसी तरह से। H2 में हमने इटैलिक कर रहे हैं। इटैलिक, इटैलिक क्या करता है कि जो वर्ड होते हैं, लेटर्स होते हैं, उन्हें थोड़ा तिरछा कर देता है। जैसे कि यहाँ पे अभी इटैलिक हेडिंग आ गई ओनली। ठीक, इसके बाद में अगर हम इसका इटैलिक बनाए, इटैलिक के लिए हम दो चीज़ें यूज कर सकते हैं। जैसे बोल्ड के लिए हम दो यूज करते हैं, बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक, इसी तरह से हम यहाँ पर इटैलिक के लिए आई टैग और एम्फसाइज ईएम को यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक पैराग्राफ बनाया जिसमें हमने लिखा दिस इज इटैलिक। इटैलिक को हमने आई टैग के अंदर डाला है, इसीलिए इटैलिक। अगर इसका आउटपुट देखें तो ये जो होंगे लेटर्स होंगे वो थोड़ा तिरछे हो जाएंगे। यहाँ तक ये नॉर्मल लेटर्स हैं, ठीक, इसके बाद में ये क्या हुआ कि थोड़े तिरछे हो गए क्योंकि ये इटैलिक हैं। इसी तरह से इम्फसाइज हम कर सकते हैं। इम्फसाइज का मतलब इम्पोर्टेंस ही होता है, तो इसीलिए ये भी सेम वैसे ही काम करता है कि जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग वर्क करता है। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड के बीच में जो डिफरेंस है सेम वही ये है। यहाँ पर क्या होता है कि जो सर्च इंजन के क्रॉलर्स होते हैं उन्हें ये बता देता है कि ये जो वर्ड है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी फॉर्मेट भले ही यहाँ पे एम्फसाइज करके इटैलिक कर दी गई है, बट ये भी इस पे फोकस ज़्यादा किया जाता है। जो भी वर्ड यहाँ पे करेंगे कि उस पर फोकस ज़्यादा रहे, इसलिए हम एम्फसाइज को लिखते हैं ईएम टैग से। ठीक, ईएम। ये भी क्या होगा कि सेम वैसे इटैलिक वाली ही फॉर्मेट देगा। अगर यहाँ पे आएगा तो टेक्स्ट की जो फॉर्मेट होगी वो इटैलिक वाली ही आएगी। यहाँ पर देखो ये भी इटैलिक वाली ही स्टाइल आई। ये डिफरेंस होता है इनमें। इसी तरह से हम अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, बहुत सी फॉर्मेट्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आगे की देखते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अंडरलाइन टेक्स्ट। अंडरलाइन को हम किस तरह से कर सकते हैं? अंडरलाइन के लिए भी हमारे पास दो टैग हैं। एक तो यू टैग है, यू टैग का यूज करके हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ये अंडरलाइन हमारी हेडिंग आ गई, H2 में हमने डाली। ये वाली हेडिंग जो है वो H1 में है। यहाँ पे जूम है, इसे थोड़ा जूम आउट कर देते हैं।
रीसेट कर दिया, हाँ जूम था ज़्यादा ही एक्स्ट्रा। ठीक है, ये जूम आउट कर दिया, ये इस तरह से आ रहा है हमारा। यहाँ पे देखो H1 कितना लार्ज है और H2 है वो थोड़ा छोटा है। इस तरह से, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन हेडिंग होती है उसे हम क्या करते हैं कि H1 में डालते हैं। इस तरह से ये अंडरलाइन आ गया। अभी यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, अभी हमने अंडरलाइन के अंदर कोई भी टैग यूज नहीं किया अंडरलाइन के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पी टैग के अंदर दिस इज अंडरलाइंड, अंडरलाइंड टेक्स्ट। ठीक, ये क्या करेगा कि इसके जो टेक्स्ट है उसके नीचे एक अंडरलाइन बना देगा। ये यहाँ पे इसने अंडरलाइन बना दी, अंडरलाइन क्रिएट कर दी, थोड़ा जूम कर, ये इस तरह से एक अंडरलाइन बना। अंडरलाइन के लिए अब हमारे पास एक दूसरा भी टैग होता है इंसर्टेड, INS। ठीक, इंसर्टेड टेक्स्ट जो होता है वो भी इस तरह से INS का यूज करेंगे तो इंसर्टेड टेक्स्ट, तो ये भी अंडरलाइन ही करेगा। इसको भी इंसर्टेड टेक्स्ट जो होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे अंडरलाइन से। HTML में जो इंसर्टेड टैग होते हैं कि जो मतलब कोई चीज़ ऐड करो तो उसे इंसर्टेड बोला जाएगा कि हमने इंसर्ट किया, तो उसे अंडरलाइन करके ही शो किया जाता है। दिस इज इंसर्टेड अंडरलाइन टैग। ये भी किस तरह से होता है, ये INS के थ्रू किया गया है इसीलिए इंसर्टेड है। यहाँ पे एम्फसाइज के लिए किया गया था इसीलिए EM था ये वाला, EM टैग यूज कर लिया, इटालिक का I। ऐसे इस तरह से टैग हैं कि हम लोग इसमें ध्यान भी रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रॉन्ग, बोल्ड के लिए B टैग, इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे देखो बोल्ड के हमें दो मिल गए, इटैलिक के दो मिल गए, और अंडरलाइन के भी हमें दो मिल गए, इस तरह से। अब एक हमारा होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है कि जैसे कोई टेक्स्ट है उसको बीच से काट देता है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग डाली स्ट्राइक थ्रू, इसके लिए हम एक पैराग्राफ लिया, उसमें लिखा दिस इज स्ट्राइक थ्रू। ठीक, स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, जो स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट लिखा है इसको बीच से काट देगा। ये यहाँ पे ये बीच से इसे स्ट्राइक कर दिया इस तरह से। अब इसी को हम दूसरा कर सकते हैं डिलीटेड, डेल से। ठीक, डेल जो होता है टैग ऐसे, दिस इज डेल, ये डेल टैग है, डेल टैग के थ्रू भी हम इसे कर सकते हैं डिलीटेड। डिलीटेड टेक्स्ट भी इसे बोलते हैं और बाकी इसे हम स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू डिलीटेड जो होता है वो भी स्ट्राइक थ्रू ही करता है टेक्स्ट को। कि जैसे हम कोई भी वर्ड लिखते हैं पेपर पे, तो हम क्या करते हैं, कोई चीज़ गलत हो गई तो उसको काट देते हैं एक लाइन खींच के, वही काम यहाँ पे हो रहा है कि डिलीटेड मतलब हटा दिया गया इस टेक्स्ट को, इस तरह से। वैसे ना हटा के सिर्फ उसे डिलीटेड का स्ट्राइक करके उसे मान लिया जाता है कि ये टेक्स्ट जो है वो हटा हुआ है। इस तरह से हम डिलीटेड टेक्स्ट बना सकते हैं। इसके बाद में हम और भी हैं, स्मॉल है, हाईलाइट करने के लिए है। स्मॉल के लिए अब हम क्या करेंगे कि स्मॉल टैग का यूज करते हैं, दिस इज स्मॉल। स्मॉल के अंदर जो भी वर्ड हम डालेंगे वो छोटा हो जाएगा, नॉर्मल जो पैराग्राफ होगा उसके लेटर्स से छोटा हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल को ही डाल दिया, स्मॉल टैग के अंदर हमने स्मॉल को ही डाल दिया। ठीक, स्मॉल वर्ड ही डाला है, या यहाँ पे कोई और भी डाल सकते थे, स्मॉल टेक्स्ट यहाँ पे हमने डाला है। और इसका जब हम आउटपुट देखेंगे तो जो नॉर्मल टेक्स्ट होंगे उनसे थोड़ा छोटा होगा इसका साइज। यहाँ पे देखो जो दिस इज है ये थोड़ा बड़ा है और ये वाला थोड़ा छोटा है, इसका साइज छोटा हो गया क्योंकि हमने इसे स्मॉल टैग के अंदर डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया। इसी तरह से और भी हम कर सकते हैं, जैसे हमें कोई वर्ड है उसे हाईलाइट करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्क टेक्स्ट का। मार्क्ड क्या होता है, इसे हम मार्क के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मार्क टैग बनाया, मार्क टैग के अंदर जो भी हम वर्ड या जो भी चीज़ हम डालेंगे वो क्या होगा कि येलो कलर से हाईलाइटेड हो जाएगी। यहाँ पे हमने लिखा हाईलाइटेड टेक्स्ट। हाईलाइटेड टेक्स्ट किया तो यहाँ पे इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। रिफ्रेश करने पे यहाँ पे देखना आप, एक मिनट, ये देखो इसने क्या किया कि इसको हाईलाइटेड कर दिया, इसका बैकग्राउंड जो है वो हाईलाइट कर दिया, इसको हम हाईलाइटेड कर देते हैं इस तरह से, इसके लिए मार्क टैग का यूज करते हैं। ठीक, अब हम क्या सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है कि जैसे कि हमें
कोई पावर लगानी है तो उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर इस तरह की, या जैसे 2 का स्क्वायर, इस तरह से अगर हमें कोई पावर ऐड करनी है तो हम किस तरह से लिखेंगे, उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सुपर स्क्रिप्ट को लिखने के लिए SUP सुप टैग का यूज किया जाता है। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक हमने पैराग्राफ लिया, दिस इज सुप। ठीक, SUP के अंदर हमने क्या लिखा कि सुपर स्क्रिप्ट। अगर यहाँ तक हम इसका आउटपुट देखें तो दिस इज के ऊपर लग जाएगी, जाके देखना यहाँ पे इसका आउटपुट हमें किस तरह से मिलेगा। जैसे दिस इज है, ये जो टेक्स्ट आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, पावर में चला गया इस तरह से। इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसका कुछ बनाना चाहें, एग्जाम्पल के लिए सुपर स्क्रिप्ट हम डाल रहे हैं x⁻²। एक्स स्क्वायर अगर हमें बनाना है तो जैसे हमने यहाँ पे x लिखा, x को हमने नॉर्मली लिखा, उसके बाद में सुपर हमने किसे किया कि जो 2 है उसको हमने सुपर बनाया, सुपर स्क्रिप्ट हमने 2 को बनाया, इसीलिए SUP टैग के अंदर 2 को लिखा। अब अगर इसका हम आउटपुट देखेंगे तो वो कुछ आएगा x⁻², इस तरह से x⁻², एग्जाम्पल x⁻², इस तरह से। ठीक, एक्स स्क्वायर, इस तरह से पावर हमारी बन जाती है सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू। और सब स्क्रिप्ट क्या काम करती है, इसी पावर को नीचे भेज देती है। जैसे कि हम लिखते हैं x1 x2, ये अलजेब्रा में x1 x2 इस तरह से अगर हमें पॉइंट कोई लिखना है तो उसके लिए हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा सुपर सबस्क्रिप्ट, दिस इज सबस्क्रिप्ट। SUV, सब का मतलब होता है SUV, सब लिखते हैं, और सुपर का सुप लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्या करता है कि जो टेक्स्ट है इसके नीचे, इज के नीचे आ जाएगा, इसकी प्लेसमेंट थोड़ा नीचे हो जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पे आउटपुट देखो तो ये क्या हुआ, दिस इज, जैसे सुपर स्क्रिप्ट ऊपर भेजता है उसी तरह से ये नीचे भेजता है। जैसे हमें NCR वाले फार्मूले होते हैं कि जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो NCR वगैरह वाले फार्मूले होते हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, इस तरह से इसे हम यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा दिस इज सबस्क्रिप्ट, ठीक, तो इसने नीचे बना दिया। इसका एग्जाम्पल इस तरह से होगा कि हमने एक एग्जाम्पल लिया x को ही अगर हमने x की पावर जो है वो नीचे लिखना है, इसके बेस में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह से सबस्क्रिप्ट लेंगे सुप। ठीक, यहाँ पे इसने क्या किया कि ये सब स्क्रिप्ट x है, जो x तो नॉर्मली आ रहा है, इसे भी देखो नीचे सेंड कर दिया इस तरह से। अगर हमें कुछ इस तरह से लिखना हो, एक अगर हमें फार्मूला बनाना हो, फार्मूला किस तरह से कि हमें एक पावर NCR की फॉर्मेट में लिखनी हो या NPR की फॉर्मेट में, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा n होता है वो ऊपर होता है। n को ऊपर करने के लिए सबसे पहले SUP सुपर स्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे कि n लिखा, ठीक, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे कैपिटल C। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट इसकी बनाएंगे, सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे कि सबस्क्रिप्ट में हमारा P आए, NCR होता है, R हो जाए, ठीक, सबस्क्रिप्ट में R। अगर यहाँ पे ये जो स्पेस है इसको हमने हटा दिया, तब ये क्या करेगा कि NCR का एक फॉर्मेट दे देगा। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देखना ये NCR का NCR लिख के आ गया। जो इस तरह से फार्मूले होते हैं उनके लिए हम इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अगर इसे जूम करें, जूम करके देखो तब ये इस तरह से आएगा, n ऊपर आ गया, C नॉर्मल और R उसके नीचे आ गया, R बेस में आ गया। इस तरह से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, किस तरह से हम फार्मूले वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जहाँ पे हमें यूज करना है, जिस तरह का कॉमन सेंस अपना यूज करना होता है कि हमें किस चीज़ पर क्या करना है। जैसे यहाँ पे कहाँ पे हमें बोल्ड यूज करना है और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज करना है। स्ट्रॉन्ग हम उन वर्ड पे करेंगे कि जो हम इम्पॉर्टेंट बताना चाहते हैं, जो हम क्रॉलर्स को बताना चाहते हैं कि ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, इस वर्ड पे हमें रैंक कराना है, उस जगह के लिए हम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे हेडिंग में भी ये वर्ड हमने रख रखा होगा, और हेडिंग में हर चीज़ को तो हम डाल नहीं सकते कि हेडिंग जो होगी वो एक
ऐसा होगा कि अगर हेडिंग बना रहे हैं तो हेडिंग एक फॉर्मेट में ही बनाएंगे। अगर हेडिंग से रिलेटेड भी कोई सब्जेक्ट हमें कोई कीवर्ड हमें ऐड करना है तो उसे हम पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग का यूज करके या एम्फसाइज का यूज करके, जहाँ पे हमें क्या करेगा कि जो क्रॉलर्स का फोकस होगा वो उन कीवर्ड्स पे चला जाए, इसलिए हम ये करेंगे। ठीक इस तरह से हम आज की इसमें हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।